ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, इवन वो बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है। अलोंग द सैंड, वो सैंड के ऊपर क्या साथ उसके लेटा रहता है। ही ले अंटिल ऑब्जर्व, वो तब तक लेटा रहता है। एंड चेज्ड अवे, कि जब तक उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता है कि यहाँ पर स्नेक लेटा हुआ है और उसका पीछा नहीं किया जाता है। एंड नाउ ही वैनिशेस, और अब वह वैनिश का मतलब क्या है, डिसअपियर, और अब वह डिसअपियर हो जाता है इन द रिपल्स। रिपल का मतलब वेव, जल तरंग, पानी की तरंगे, पानी की वेव्स के अंदर जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, किसके बीच में, पानी में जा कर के। और जो पानी के अंदर आपने देखा ना कि जैसे रिवर है या फिर कोई ब्रुक है, तो वहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन से स्टेम होते हैं वहाँ पर, ठीक है, जिसको हम वैसे सरकंडे बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रास होता है यहाँ। तो ग्रीन स्लिम पतले पतले जो रीड्स होते हैं, स्टेम होते हैं, उनके बीच में जा कर के वो छुप जाता है, ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है, रीड्स मीन्स वाटर और मार्श प्लांट्स विद थिक थिक स्टेम्स, ठीक है। या देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा था, रीड्स मीन्स ग्रास स्टेम्स, ठीक है। तो मार्श प्लांट है या ग्रास है जो भी है, तो उसके साथ साथ जो है ना वो जो तिनके हैं उनके, उनमें जा कर के वो छिप जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, स्नेक किससे बचने की कोशिश करता है। व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, द स्नेक, देखिए यहाँ पर, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ए हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज इट्स कलर। नो, क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है ही इज़ हार्मलेस, नो ही इट इज़ नॉट ए हार्मफुल स्नेक, इट्स कलर इज़ ग्रीन, ये दे रखा ना यहाँ पर, इट्स कलर इज़ ग्रीन, तो सेकंड क्वेश्चन बन गया आपका, इट्स कलर इज़ ग्रीन एंड इट इज़ नॉट ए हार्मफुल स्नेक, इट इज़ हार्मलेस फॉर द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी। जो पोइट है वो यहाँ पर स्नेक को कैसे दर्शाता है, ब्यूटीफुल, तो उसके ब्यूटीफुल उसको बनाने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जगह कौन से ऐसे वर्ड हैं पोइम के अंदर जो उसकी ब्यूटी को कन्वे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कर्विंग ऑफ द थिन लॉन्ग बॉडी, ठीक है, यानी थिन लॉन्ग बॉडी, इट्स कर्विंग थिन लॉन्ग बॉडी एंड हिज ग्रेसफुल शेप्स, क्या हो गया, हिज ग्रेसफुल शेप्स एंड थिन लॉन्ग बॉडी विद कर्व्स, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोइट विश फॉर द स्नेक, स्नेक के लिए क्या चाहता है वो, पोइट स्नेक के लिए क्या चाहते हैं, पोइट चाहते हैं कि कोई उसको हार्म ना करे, ठीक है, और वो बिना किसी के हार्म हुए, बिना हर्ट हुए वो वहाँ से चला जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर, ओ लेट हिम गो, कौन कहता है, ये पोइट ही तो कहता है, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, ठीक है। द पोइट वांट्स दैट ही शुड गो अवे इन द रीड्स ओवर द वाटर विदाउट एनी हर्ट, ठीक है। Where was the snake before anyone saw it and chased it away? Where does the snake disappear? कहाँ पर डिसअपियर हो जाता है, Where was the snake before anyone saw it? जब तक कोई उसको नहीं देखता है तो स्नेक कहाँ पर होता है, and chased it away, और वो chased it away, उसका पीछा किया जाता है दूर भगाने के लिए, ठीक है। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर, और डिसअपियर कहाँ हो जाता है, ये इसका जो आंसर है वो इस स्टेंजा में है, देखिए, विदाउट हर्ट स्मॉल एंड ग्रीन अलोंग द सैंड, ठीक है, अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व, यानी जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, जब तक उसको कोई नहीं देखता है, यहाँ पर दे रखा है ना एनी वन सा,
बिफोर एनी वन सा, बगैर किसी जिस जब तक किसी ने नहीं देखा, तो यही आंसर आएगा। ही ले अंटिल ऑब्जर्व एंड चेज्ड अवे। कहाँ पर लेटा रहता है वो? अलॉन्ग द सैंड। ठीक है, ही इज़ अलॉन्ग द सैंड। ही ले का मतलब लेटना, ही लेज अलॉन्ग द सैंड अंटिल ही इज़ ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे। तो उसका पीछा नहीं किया जाता, उसको नहीं भगाया जाता और उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर? कहाँ डिसअपियर हो जाता है? यहाँ पर। एंड ही डिसअपियर्स इन द रिवर्स अमंग द ग्रीन स्लीन रीड्स। ठीक है, बहुत ही ईजी पोइम है। एनसीईआरटी के जितने भी 5 के 5 क्वेश्चन हैं उनके बहुत ही आसान जो आंसर है मैंने अभी करवा दिए हैं आपको डिस्कस, और बिल्कुल छोटे छोटे से आंसर हैं। ठीक है, दैट इज़ योर एक्टिविटी वर्क। ये है फाइंड आउट एज मच एज, ये फाइंड आउट करो एज मच एज यू कैन अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स फ्रॉम बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से आपको या लाइब्रेरी में जा कर के डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक ले करके उनमें से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक स्टेज, जो स्नेक की क्या क्या रेसेस होती हैं, क्या क्या प्रजातियाँ होती हैं, वो आपको लिखना है। आर दे ऑल पॉइजनस, और देखना, और वो ये भी पता करना है उसके कैरेक्टर के बारे में कि क्या वो सभी पॉइजनस होते हैं कभी, क्या कभी वो सभी जहरीले होते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पॉइजनस स्नेक्स, और उसमें से जो कुछ पॉइजनस स्नेक होते हैं उनकी जो रेस है, उनका जो नाम है वो आपको लिस्ट करना है। ठीक है, लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू फाइंड आउट वेदर ए स्नेक इज़ हार्मफुल। वो इंफॉर्मेशन बताओ, उसको फाइंड आउट करो कि वेदर ए स्नेक इज़ हार्मफुल। लुक फॉर इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू फाइंड आउट, उस इंफॉर्मेशन को सर्च करो जहाँ पर आप ये जान सकते हो कि वो स्नेक हार्मफुल है या नहीं है। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं उस स्नेक के अंदर जिससे हमें ये पता चलता है कि वो हार्मफुल है या नहीं है। ठीक है, as you know from the previous lesson you have just read, there was people in our country who have traditional knowledge about snakes, who even catch poisonous snakes with practically bare hands. Can you find out something more about them? बेयर हैंड का मतलब क्या है कि बिना किसी हर्ट किए वो खाली हाथों स्नेक को पकड़ लेते हैं। तो कैन यू फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम, क्या कुछ और भी आप उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कुछ को एक हु हैव ट्रेडिशनल अबाउट स्नेक, जिनको एक ट्रेडिशनल नॉलेज होती है स्नेक के बारे में, और वो बता सकते हैं कि ये जो स्नेक है ये हार्मफुल है या नहीं है, किस टाइप का स्नेक है और किस टाइप से इसके साथ टैकल करना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पोइम है रीड एंड एन्जॉय। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। लास्ट पोइम वॉज रिटन द स्नेक ट्राइंग। स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.W.E. रोज। ठीक है, द पोइट ऑफ दिस पोइम इज W.W.E. रोज। ठीक है, एंड दिस पोइम ओनली टू रीड दिस पोइम फॉर एन्जॉय। ठीक है, आई एम रीडिंग दिस पोइम। B.R. लक्ष्मण राव, ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन। A.K. रामानुजन जो है वो एक इंडियन पोएट हैं। ठीक है, और उनको लिखी तो इन्होंने है B.R. लक्ष्मण राव ने, लेकिन इन्होंने उनको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, चलिए। अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों जो बीता गया है, सुबह मॉर्निंग में अंडर ए स्लैब ऑफ स्टोन, स्टोन की जो स्लैब थी, इन ए क्रैक आइज ग्लिटरिंग, इन ए क्रैक का मतलब एक दरार के अंदर, आइज ग्लिटरिंग, फोक्ड टंग लिकिंग एंड फ्लैशिंग। यानी स्नेक की जो टंग है ना, देखो अपने माइंड में पिक्चर बनाओ कि जो स्टोन स्लैब है उसमें कोई क्रैकिंग है, उस क्रैक के थ्रू जो है वो स्नेक की टंग जो है ना लिकिंग कर रही है और फ्लैशिंग कर रही है, बाहर निकल रही है बार बार, और आइज़ उसकी ग्लिटरिंग चमक रही हैं। एक फ्रॉग स्वेलिंग हिज वैली, और एक फ्रॉग टंग लीकिंग एंड फ्लैशिंग, सॉरी फोक्ड क्या होता है, मतलब फोक्ड का मतलब
जैसे ये टंग है उसकी, ठीक है, तो वो आगे से ऐसे हिस्सों में बटी हुई होती है, ठीक है। तो फोक हो गया ना आगे से कांटेदार जैसे। अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज वैली, एक फ्रॉग ने अपनी जो वैली है वो फुला रखी है। ही ले देयर क्वाइटली, और वो वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप बैठा है। ये बेबी स्नेक हु 2 हैंड्स लॉन्ग, ए ग्रीन स्नेक, यहाँ पर भी कैसा स्नेक है, ग्रीन है, 2 हाथ लंबा है, बेबी स्नेक, छोटा सा स्नेक है, बेबी बच्चा है, वो अभी बड़ा नहीं हुआ है। पुअर थिंग, इट इज़ ए ग्रीन स्नेक, बेचारी, बात क्या है, स्टिल ए बेबी, ग्रीन कलर का है, स्टिल ए बेबी, व्हाट हार्म कैन इट डू, आई से, मैंने कहा ये क्या हानि पहुंचा सकता है, तो हानि पहुंचा ही नहीं सकता। माई फादर रिप्लाइड, ए स्नेक इज ए स्नेक, उन्होंने कहा, मेरे फादर ने कहा स्नेक तो स्नेक है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, इट कैन बी हार्मफुल। एंड मदर, दैट इज़ वेयर एवरी वन वॉक्स, वी डोंट नीड ट्रबल, किल इट, आई कांट, आई सेड। तो मेरी मदर ने कहा, फादर ने क्या कहा, स्नेक तो स्नेक ही है, और मदर ने कहा दैट इज़ वेयर एवरी वन वॉक्स, और ये वहाँ उस जगह पर है जहाँ पर हर कोई घूमता फिरता है, हर कोई चलता रहता है। वी डोंट नीड ट्रबल, हमें मुसीबत मोल नहीं लेने की ज़रूरत है, किल इट, इसे मार दो। आई कांट, आई सेड, मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, आई कांट। फादर स्ट्रक हिम विद ए पीस ऑफ फायरवुड, फायरवुड क्या होता है, जलता हुआ, जलती हुई लकड़ी, ठीक है, ए पीस ऑफ फायरवुड, फादर स्ट्रक हिम, उसको मारा। चेज्ड हिम आउटसाइड, और उसको चेज्ड हिम आउटसाइड मतलब उसको बाहर भगा दिया। एंड किल्ड हिम फ्लैट, और वहीं पर फ्लैट बिल्कुल ऑन द स्पॉट उसको मार दिया। तो यहाँ दोनों पॉइंट में क्या है कि स्नेक हार्मफुल नहीं है, ये इंडिकेट करता है कि स्नेक हार्मफुल नहीं है, और ग्रीन कलर का जो स्नेक है वो हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो है ना, इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, विदाउट एनी रीज़न, वेदर इट इज़ हार्मफुल और नॉट, ही किल्स इट, वो उसको मार देता है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जो थॉट है, ठीक है, जो फिनोमेना है, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि उनकी स्नेक को लेकर के क्या सोच है। वेदर इट इज़ हार्मफुल और नॉट, दे ओनली एंड ओनली किल इट, ठीक है, वो सिर्फ उसको मार देते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है ना इतने क्रूअल होते हैं कि वो दूसरे जीवों को जो है ना बिना किसी रीजन के भी मार देते हैं, बिना किसी मतलब वैसे ही उनसे भय, उनके दिमाग में भय होता है कि ये क्रूअल हैं। स्नेक जो है ना वो इतना डरते हैं, स्नेक की डेथ की भय से डरते हैं, और वो उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज़ द पॉइंट, एंड read this point through this video, and I have discussed also questions. This poem is green snake is in not in your sorry, it is not in your syllabus. Okay बच्चे, all the best.